और मैं कैमरे में जाऊंगा पीछे, ये पूरा आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर ये तख्तियाँ लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं प्रवक्ता विनोद पवार के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले दोनों सभासद व उनके सभी जो हमला करने वाले सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। हमारे साथ में आज पूरी बात आपके चैनल तक पहुंचाने के लिए पीड़ित के पिता और चाचा प्रधानाचार्य और पिता 73 वर्षीय बुजुर्ग इतनी मुसीबत में यहाँ पर रह रहे हैं। इस आंदोलन में क्या क्या समस्या हुई है, कैसे ये आंदोलन शुरू किया और आज कहाँ कहाँ दिक्कतें आई इस आंदोलन को चलाने के लिए, और आप क्या चाहते हैं, मैं सीधा माइक इनके पास लेके जा रहा हूँ, रणबीर पवार जी के पास। सम्मानित साथियों, मेरा सबको सत सत नमन प्रणाम। मान भाव, मेरे बालक के साथ 1 तारीख सितंबर 1 तारीख की बात है। शाम को मेरा बालक वहाँ नौकरी करता है अगस्तमनी में, चिल्ड्रन एकेडमी में। होटल में खाना खाता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो होटल पे ही खाना खाता था अक्सर। कभी कभी बनाता है अपने कमरे में, कभी होटल ही पे खाता है। तो होटल मालिक के द्वारा फोन किया जाता है कि भाई विनोद, तुम्हारा खाना बन गया, तुम खाना खाने के लिए आओ। तो वो जैसे ही होटल पे आता है तब तक वहाँ ये 2 सभासद हो गए और एक अन्य और एक होटल मालिक खुद। तो जैसे वो होटल में पहुँचता है तो होटल मालिक कहता है, यार आजकल तेरे एटीट्यूड बड़े अजीब लग रहे हैं। उसने कहा, साहब मैंने ऐसा क्या कहा, क्या किया कि जो कि मेरा एटीट्यूड आपको बदला हुआ लग रहा है। उसने कहा, तो एटीट्यूड दिखाता है। इतने में सभासद और एक अज्ञात है, वो आकर के उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद उसको नाली में रोड पे फेंक दिया जाता है। उन्होंने सोचा ये मर गया, जानलेवा हमला किया गया उस पर। उन्होंने सोचा ये मर गया। तब तक उसका एक साथी है, भट्ट साहब है कोई, उसके स्टाफ के गुरुजी, वो आ गए रोड पे। उन्होंने देखा यहाँ पे लड़ाई हो रही, तो वो सीधे पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने के बाद उसने पुलिस को खबर की, तो पुलिस वाले आए 2-3 बंदे। उन्होंने उसको उठाया और वहाँ अगस्तमुनि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको इलाज के लिए ले गए। वहाँ से उसे रेफर किया गया श्रीनगर के लिए। श्रीनगर अपना इलाज कर ही रहा था कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा ऐसी साजिश रची गई कि भाई तुम वापस आओ, हम तुम्हारा मुकदमा लिखते हैं। मुकदमा लिखने के बजाय उन्होंने, FIR लिखने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसी को अंदर कर दिया। सभासदों के कहने पे और पब्लिक के कहने पे उन्होंने उसको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अभी वो अंदर है। और हमने परसों एक आक्रोश रैली रखी हुई है। मेरा सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करें और मुझ पे इतना आभार जरूर थोप दें कि भाई मैं आपका जीवन भर आभारी रहूं। और जितनी ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं, आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है। धन्यवाद। पवार साहब की अपील आपने सुन ली है, एक पिता की अपील है। और आप ये देखिए साथियों की यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर कप्तान साहब का कार्यालय है। आज 22 रातें और 23 दिन हो चुके हैं। वो डेली यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारे पास बैठने के लिए उनके पास 5 मिनट नहीं है। अभी बेरोजगारों के द्वारा देहरादून में एक धरना चलाया गया परेड ग्राउंड में। पहले कप्तान देहरादून, जिलाधिकारी महोदय देहरादून आते हैं धरना स्थल पर, वो भी सब लाइव देखा आप लोगों ने। जब बेरोजगारों ने उनकी बात नहीं सुनी तो स्वयं हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी स्वयं जाते हैं धरना स्थल पर। तो आप ये सोचिए, या तो पुष्कर धामी जी छोटे हैं, देहरादून के कप्तान छोटे हैं और देहरादून के DM छोटे हैं, और रुद्रप्रयाग के कप्तान उनसे भी बड़े हैं। यदि ऐसा नहीं है
तो क्या उनको हमारे पास 73 वर्षीय पिता और अध्यापक चाचा की पीड़ा सुनने नहीं आना चाहिए था? मैं सीधा अब माइक एक प्रधानाचार्य रिटायर्ड विनोद कुमार के चाचा भी कुछ अपील करना चाह रहे हैं 3 तारीख की रैली के लिए। मैं माइक सीधा उनके पास लेके जा रहा हूँ। संभ्रांत साथियों, आप लोगों ने पीड़ित के पिता के मुख से सारा वृतांत से अवगत हो चुके होंगे। मैं उस वृतांत को दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता हूं। हमारे संवैधानिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर साहब द्वारा भी पूरा वृतांत का हवाला आप लोगों तक पहुंचाया गया है। इससे पहले हमारे प्रादेशिक अध्यक्ष कैप्टन साहब द्वारा भी पूरी जनता को अवगत कराया गया है। साथियों, मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जो 3 तारीख अक्टूबर को महारैली रखी गई है, उसमें आप लोगों की सहभागिता अवांछनीय होगी। आप लोग इस पीड़ित परिवार को अपना सहयोग, आशीर्वाद देंगे, तभी इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा 20 मीटर की दूरी पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं, वो हमसे मिलना वाजिब नहीं समझते हैं, क्योंकि हम एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। यदि वो यहाँ पे आते हैं और कुछ समाधान जो हमारी मांगे हैं उसका निराकरण कर देते हैं, तो हमें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं होती। किंतु पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे बीच आने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना यह हो सकता है कि ये आंदोलन को इसी प्रकार से छोड़ के चले जाएंगे या ऐसे ही बैठे रहेंगे। महोदय, आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि यदि आप नहीं आए तो हम 1 महीना तो व्यतीत हो चुका है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, हम में इतनी हिम्मत है कि हमने अपने अध्यापन काल में 9 महीने की स्ट्राइक की है, मगर हम फिर भी पीछे नहीं हटे। हम अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे हमें 6 महीने तक, 9 महीने तक स्ट्राइक करना पड़े।